हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। आज हम 19 और 20 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंडमान निकोबार क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया गया है। यहाँ से हर साल लगभग 50,000 यात्री यात्रा कर सकेंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल का वास्तु डिजाइन शंख के आकार का है जो समुद्र और स्थल दोनों को दर्शाता है। नए भवन में प्राकृतिक प्रकाश की अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी सही है, निर्मला सीतारमण ने किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गांधीनगर में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। इस भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। यह भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता साझा हितों पर चर्चा करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी मामलों की खोज के लिए दोनों देशों के एक मंच के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आयोग या मंत्रालय द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, नीति आयोग द्वारा किया गया है। नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019-20 के बीच देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर 14.96% हो गई है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोगों के साथ गरीबी की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार में और उसके बाद मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए सही है, अमित शाह ने लॉन्च किया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। यह 5,000 करोड़ रुपए की राशि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के बकाया के भुगतान के लिए CRCS को हस्तांतरित की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो ऑप्शन बी सही है, अमित शाह जी ने की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में अमित शाह
की मौजूदगी में सभी राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा भारत के अनेक हिस्सों में 2,378 करोड़ रुपए मूल्य के 1.40 लाख किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ भी नष्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन सी सही है, विक्टोरिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है। विक्टोरिया के प्रीमियर ड्रैन एंड्रयूज ने कहा कि उनका राज्य इसके आयोजन में खर्च होने वाले करीब 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए तैयार नहीं है। 12 दिवसीय कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, चीन में लॉन्च किया गया है। चीन की एक निजी एरोस्पेस कंपनी लैंड स्पेस द्वारा दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। इस मीथेन से चलने वाले रॉकेट को मेथालॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह रॉकेट ईंधन के रूप में मीथेन और ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यह रॉकेट पारंपरिक लॉन्च वाहनों के समान सिद्धांतों पर काम करता है। इसके साथ ही चीन ने नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्च व्हीकल्स को अंतरिक्ष में भेजने में अमेरिका प्रतिद्वंदी स्पेस एक्स को पछाड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया है? तो ऑप्शन सी सही है, 95वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा नई दिल्ली में अपना 95वां स्थापना दिवस मनाया। इस स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं ICAR सोसाइटी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर थे। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री परसोत्तम रूपाला और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी उपस्थित थे। तोमर ने पिछले 94 वर्षों की ICAR की ऐतिहासिक यात्रा और इसकी समग्र उपलब्धियों की सराहना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा नई दिल्ली में 9 राज्य सचिवों और 65 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में 9 राज्य सचिवों और 65 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया गया, जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य घटकों की संतृप्ति प्राप्त करने में उत्कृष्टता हासिल की है। 31 मार्च 2024 तक भारत के सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के मुख्य घटकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का गठन किया है? तो ऑप्शन डी सही है, 26 पार्टियों ने किया है।
2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 26 विपक्षी दलों ने इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का गठन किया है। 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की आयोजित बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा की। यह विपक्षी दलों का दूसरा सम्मेलन था। विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। इसमें सिर्फ 15 पार्टियों के नेता ही शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु ने हासिल किया है। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में तमिलनाडु राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स राज्य की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर तैयारी का मूल्यांकन करता है। तमिलनाडु 80.89 स्कोर के साथ टॉप पर रहा, जबकि महाराष्ट्र 78.20 के स्कोर के साथ दूसरे और कर्नाटक 76.36 तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन ए सही है, नीरज अखौरी को चुना गया है। भारत के बड़े सीमेंट निर्माताओं के शीर्ष निकाय सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक नीरज अखौरी को अध्यक्ष चुना। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के प्रबंध निदेशक पार्थ जिंदल को उपाध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव 14 जुलाई 2023 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक ईजीएम में हुआ। नीरज अखौरी ने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के केसी झंवर का स्थान लिया है। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का समर्थन किया तथा साथ ही नवनिर्वाचित नेतृत्व टीम में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, 80वां स्थान है। भारत ने 80वां स्थान हासिल किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नई रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। इस रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर है। भारतीय नागरिक बगैर वीज़ा सिर्फ 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस लिस्ट में चीन 63वें, भूटान 84वें, म्यांमार 89वें, श्रीलंका 95वें और बांग्लादेश 96वें और नेपाल 98वें स्थान पर, जबकि पाकिस्तान 100वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरविंद कुमार ने राज प्रताप सिंह का स्थान लिया है। अरविंद कुमार को फरवरी 2023 में सेवानिवृत्ति के बाद से ही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्योगों के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी है? तो ऑप्शन डी सही है, बजरंग पुनिया को दी है। भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया, 65 किग्रा फ्रीस्टाइल और विनेश फोगाट
53 किग्रा को 22-23 जुलाई को होने वाले एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी है। एशियाई खेल 23 सितंबर से चीन के शहर हांगझू में शुरू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने किस देश के साथ काला सागर अनाज समझौते को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया है? तो ऑप्शन ए सही है, यूक्रेन के साथ। रूस ने यूक्रेन के साथ संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले काला सागर अनाज समझौते को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया है। इस काला सागर अनाज समझौते में यूक्रेन से अनाज ले जाने वाले जहाज़ों के सुरक्षा मार्ग का आश्वासन दिया गया था। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न निर्यातक देशों में से एक है और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता कार्यक्रम में एक प्रमुख योगदानकर्ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय निशानेबाज पृथ्वीराज टोडीमन ने इटली में ISSF शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन सी सही है, कांस्य पदक जीता है। भारतीय निशानेबाज पृथ्वीराज टोडीमन ने इटली में आयोजित ISSF शॉटगन विश्व कप लेनेटो 2023 में पुरुष की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में पृथ्वीराज टोडीमन का कांस्य पदक ही भारत का एकमात्र पदक है। साथ ही यह उनका दूसरा ISSF विश्व कप पदक है। इससे पहले पृथ्वी टोडीमन ने मार्च 2023 में दोहा में फाइनल में 34 अंक लेकर कांस्य पदक जीता था। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई के दिन ही अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस अपोलो 11 चंद्र मिशन के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर मनुष्यों द्वारा पहली लैंडिंग की वर्षगांठ को चिन्हित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए होगा। भारत ने किस देश के साथ बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्रों में 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वैड चलाया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।